एरंडोल विधानसभा क्षेत्र। दोस्तों, पिछले विधानसभा चुनाव और अब के विधानसभा चुनाव की तुलनात्मक स्थितियों के बाद आज हम इसके ऊपर तो बात करेंगे कि किस तरह से एरंडोल के अंदर हालात है, किस तरह से और कौन तो विधानसभा के अंदर अपना वर्चस्व बनाया हुआ है और कौन यहाँ पर जीत दर्ज कर रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में अगर हम देखें तो काफ़ी तुलनात्मक स्थितियों का इस बार यहाँ पर बदलाव देखा जा रहा है। एरंडोल की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि पिछड़ा, आरक्षित, मुस्लिम, दलित समाज, सीधी तौर पर अगर हम इसके ऊपर तुलनात्मक स्थितियों का जायज़ा लेते हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें इसके अंदर निकल कर सामने आती है। पिछले विधानसभा चुनाव में और अब के विधानसभा चुनाव के अंदर तो काफ़ी अलग तरह के मुद्दे हैं। और एरंडोल के अंदर पिछली दफ़ा तो शिवसेना यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थी और वो चुनकर आई थी। अब की बार अगर देखा जाए तो 2 शिवसेना हो चुकी है और 2 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर हो चुकी है। दोनों की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि वोटों की स्थिति जिस तरह से है, उन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूत दिखाई देता है। सबसे पहले ये बात हम क्यों कह रहे हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि एरंडोल के अंदर अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि शिवसेना की अगर हम बात की जाए तो शिवसेना के अंदर 2 फाट जरूर हुई है, लेकिन जिस तरह से एकनाथ शिंदे की सेना है उसके साथ जनता का अगर देखा जाए प्रभाव तो काफ़ी कम है। और वहीं अगर हम तो एकनाथ शिंदे के सामने अगर तुलना करें उद्धव ठाकरे की सेना की, तो यहाँ पर जनता का प्रभाव उसके साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भी इसी तरह की स्थिति है, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस की पार्टी के साथ ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम यूँ भी कहें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन इस बार भारी पड़ रहा है एरंडोल के अंदर, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर और अब के विधानसभा चुनाव के अंदर बस पार्टियों का फ़र्क है। और जनता की अगर हम बात करें तो मुद्दे जो कि तो नज़र आते हैं। मुस्लिम, पिछड़ा, आरक्षित समाज की अगर बात करें तो उनकी समस्याएं, उनके प्रॉब्लम्स जैसे कि वैसे ही नज़र आते हैं। यहाँ पर कमी की बजाय बढ़ोतरी देखने को भी मिली है। वहीं अगर हम बात करें आरक्षण की तो एरंडोल विधानसभा क्षेत्र के ऊपर आरक्षण का मुद्दा उतना असरअंदाज नहीं होता हुआ नजर आएगा। इस बार मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव के अंदर जिस तरह से शुरुआत में हमने लोकसभा चुनाव की तो रिजल्ट देखे, उस तरह से तो विधानसभा चुनाव के रिजल्ट नहीं आएंगे। यह सीधी तौर पर हम यूँ भी कह सकते हैं कि एरंडोल विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर आरक्षण के मुद्दे के ऊपर हम अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सीधा नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा था, वो नहीं आ रहा है। शिवसेना यहाँ पर, और मैं आपको बता दूं कि चाहे वो उद्धव ठाकरे के प्रत्याशी हो या फिर तो एकनाथ शिंदे का प्रत्याशी हो, या दोनों के बीच में बराबर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। जनता की अगर हम बात करें तो जनता काफ़ी चीज़ों को लेकर यहाँ पर स्ट्रांग तरीके से अपनी बात रखते हुए नजर आ रही है। बस शर्त यह है कि इस बार तो तुष्टीकरण की राजनीति कमज़ोर हो जाए और डेवलपमेंट की राजनीति काफ़ी मजबूत हो जाए, तो फेरबदल हम यहाँ पर देख सकते हैं।